हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। आज है राम जी की स्टोरी। राम जी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, आपको पता होगा कि जब केवट ने राम जी को बोला कि प्रभु, आपको मैं नौका पार तो करवा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त है ये कि आपको पहले अपना चरण धोना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपके चरण लगने से एक पत्थर जो शिला थी वो अहल्या में परिवर्तित हो गई थी, मतलब नारी में बदल गई थी। इसलिए मुझे आपके चरण का कोई भरोसा नहीं है और मुझे आपके चरण को धोना पड़ेगा। तो राम जी ने बोला कि ठीक है, आप धो लीजिए। तो वो एक कठौती मंगाता है बड़ा सा और राम जी के पैर को धोने लगता है। जब पैर धोने लगता है तो एक चरण उनका कठौती में रहता है और दूसरा चरण जब पैर को धो लेता है तो बोलता है, प्रभु इसको आप मेरे पैर पे रख दीजिए। प्रभु ने पैर पे रख दिया उनके पैर को, अपने पैर को उन्होंने पैर पे रख दिया। फिर दूसरा चरण जब फिर कठौती में रखता है तो प्रभु थोड़ा लड़खड़ाते हैं कि गिर जाऊंगा। तो बोलते हैं कि केवट, मैं तो गिर जाऊंगा। तो प्रभु आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे, आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे। आप एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, आप नहीं गिरोगे। और ये सुन के प्रभु उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, केवट के सिर पे दोनों हाथ रख देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो अपने जब उसको थोड़ा सा अनबैलेंस होता है तो किसी न किसी को पकड़ना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। अब प्रभु श्री राम सोचने लगे कि मैं ही नहीं संभालता हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी है भक्तों को संभालने की, लेकिन भक्त भी मुझे संभालते हैं। ऐसा उनके मन में विचार आया और उन्होंने केवट के सिर पे हाथ रखा और आज केवट उनको संभाला है, उनके पैरों को धोया और राम जी का सबसे बड़ा भक्त बना। वो भी बना क्योंकि उसने आज राम जी को नौका पार कराई। और वापसी में जब राम जी ने उनको मतलब कि कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन सीता मैया ने जब उनको अंगूठी देनी चाही तो उसने बोला था कि प्रभु मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, क्योंकि केवट आप भी हो और केवट मैं भी हूँ, एक ही काम वाले, लेन देन नहीं करते। जैसे नाई कभी दूसरे नाई को पैसा नहीं देता बाल कटिंग का, इसी प्रकार जब मैं भी भव सागर से पार होऊंगा तो प्रभु आप मेरी मदद करना, मुझे भव सागर पार करा देना। और राम जी ने वादा किया और केवट को नौका पार कराई जब भव सागर से पार हुआ। तो ये रही एक छोटी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस स्टोरी के थ्रू मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, विनम्र प्रार्थना कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है वो कुछ प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आप हरे कृष्ण महामंत्र एक माला जप के तो देखिए, आपको अपने जीवन में बहुत सारी चेंजेस आनी चालू हो जाएंगी। आपकी भौतिक प्रॉब्लम्स अन्य दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगी समस्याएं। तो एक माला जप के देखिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे ही आप 16 माला जपते हैं आप कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। आपके ऊपर कृष्णा विशेष कृपा करते हैं। तो आज से एक माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।